गालिब ने सही कहा है, उम्र भर यूं ही गलती करते रहे, उम्र भर यूं ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ कर दिया। अपने चेहरे को तुम लाख डेंट पेंट कर लो, अगर आपका व्यक्तित्व, आपके विचार सही नहीं है तो आप जीवन में असफल हो जाओगे। ध्यान सुनना मेरी बात दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा लड़का और उसकी माँ एक झोपड़पट्टी में रहते थे। झोपड़पट्टी के बगल में ही उसकी एक बगिया थी जो देखने में अत्यंत सुंदर, लाजवाब थी। उसकी माँ ने जीवन भर उस बगिया की देखभाल की, दिन भर बाग में काम करती और उस बाग को संभाल के रखी थी। और बगिया से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि उस बाग की ओर देखकर प्रभावित ना हो जाए और 2-4 मिनट वहां पे बैठ ना जाए, ऐसा था कुछ। क्योंकि माँ बूढ़ी हो चुकी थी तो ऐसा हुआ कि एक दिन बीमार पड़ गई। तो छोटा बच्चा अपनी माँ से बोला, बीमार देखकर छोटा बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ फिक्र मत करो, मैं इस बगिया का अच्छे से देखभाल करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस बगिया का अच्छे से देखभाल करूंगा। जो तुमने जीवन भर से संभाल के रखा है, मैं उस अमानत को बचा करके रखूंगा, मैं उसकी भली भांति देखभाल करूंगा। छोटा बच्चा दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक बगिया में मेहनत करता था ताकि उसके सारे फूल जो भी वृक्ष हैं अच्छे से पड़े रहें। तो 10-15 दिनों के बाद जब माँ का तबीयत सही हुआ तो वो अपने बाग में आई, क्योंकि माँ जानती थी कि मेरा जो बच्चा है वह दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक मेहनत करता था। और निश्चिंत थी कि मेरी बगिया को कुछ नहीं हुआ होगा, सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन जब 15 दिन के बाद उसकी माँ बाग में आई तो देखा कि पूरी बगिया कुंभला गई है। जो भी उसके फूल हैं सब मुरझा गए हैं, जो पत्ते हैं सब मुरझा गए हैं, सब मुरझा गए हैं। और अगर कोई आंख वाला व्यक्ति उस बाग की ओर से गुजर जाए ना तो यही बोलता कि सारे पेड़ इसके सूख गए हैं, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। जो मतलब कि जो प्रभाव डालने वाला दृश्य था वह बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो उसकी माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी और उन्होंने कहा, यह तुमने क्या किया? आखिर सुबह से लेकर शाम तक तू करता क्या था यहाँ पे? सुबह से लेकर शाम तक तू यहाँ पे करता क्या था? बच्चा भी रोने लगा। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था, मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं लेकिन क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष कुंभला गए। इतना श्रम करने के बाद भी सारे वृक्ष कुंभला गए। उसकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों में नहीं, फूलों में नहीं, उसकी जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तू फूल और पत्तों को पानी देगा, तू फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा तो सब निरर्थक है, तो सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र ही मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं और उनकी चिंता हमको नहीं करनी पड़ती। आप फूल को प्रेम करोगे, फूलों को पानी दोगे, पत्तों को नहलाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला वृक्षों का, क्योंकि वृक्षों के प्राण उनकी जड़ों में है। जड़ों को खाद पानी दोगे तो विकास करेंगे और निश्चित तौर पर बेहतर विकास करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो भी करना है दोस्त, पहले उस कार्य की जड़ को पकड़ो और उसको खाद पानी दो। आप जो भी आपका लक्ष्य है, आप पहले उसकी जड़ को पकड़ो और उस जड़ को खाद पानी दो, बेहतर तरीके से दो। और जब तक आप यह नहीं करोगे तब तक जिंदगी में सफलता
नामुमकिन है। सफलता नाम का वर्ड आपके लिए नामुमकिन है अगर आपने जड़ों को खाद पानी नहीं दिया तो। और गालिब ने सही कहा है, उम्र भर यूं ही गलती करते रहे, उम्र भर यूं ही गलती करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। जाते जाते मैं एक बात आपसे कह देता हूँ दोस्त, जिंदगी की सबसे बड़ी वास्तविकता, जिंदगी की सबसे बड़ी वास्तविकता तो यह है कि लोग तुम्हें तुम्हारे चेहरे, कपड़े, जूते से नहीं पहचानते। तुम्हें लोग पहचानते हैं तो केवल तुम्हारे व्यक्तित्व से। आप उसको संवारो, आप उसको बेहतर बनाओ। आप गलत जगह खाद पानी मत दो। आप जो भी करते हो पहले उसके जड़ को पकड़ो, बेस को पकड़ो, मजबूत बनाओ, फिर देखते हैं सफलता आपसे कितना दूर भागती है। वो आपके पास दौड़ के चली आएगी और दौड़ के ही आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।